लोन वेव ऑफ और राइट ऑफ के चक्कर में मेरा एक ग्रुप पे मेरा एक ऐसे डिस्कशन हो रहा था। ग्रुप का नाम क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है। मतलब नाम राइट टू इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतने अनइन्फॉर्म्ड और इतने बायस्ड और वन साइडेड पब्लिक मैंने किसी और ग्रुप में नहीं देखी है। 10 पॉइंट सम लाख करोड़ का लोन वेव ऑफ नहीं, राइट ऑफ हुआ है। उसको ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे वो वेव ऑफ हो गया हो। डिफरेंस क्या है राइट ऑफ और वेव ऑफ में? राइट ऑफ में सिर्फ लेजर चेंज होता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में जाता है। वेव ऑफ में माफ कर दिया जाता है, जिसमें भरना नहीं होता। राइट ऑफ करने के बाद वसूली होती है, स्ट्रिक्ट एक्शन होती है। फिर भी ठीक है, तुम्हारा कंफ्यूजन हो गया होगा तो। लेकिन अगर आप एक माहित मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन का पेज पे आप पोस्ट कर रहे हो, अपने आप को इतना मतलब वहाँ पे डालना है, तो एटलीस्ट गूगल करो यार। गूगल पे जाके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आप लोग को। वो भी ठीक है। तो मैंने जब पढ़ा मेरे को भी बुरा लगा कि क्यों। क्योंकि किसी ने लिखा था कि रिकवरी सिर्फ 1.5 लाख करोड़ की है, जो कि महाराष्ट्र का कुछ 5-6 साल का बजट है, और मुंबई का मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कुछ 35 साल का बजट है, 1.25 लाख करोड़, विच आई डाउट, बट फिर भी ठीक है। तो फिर मैं जाके जब मैंने रिसर्च किया, रिसर्च भी नहीं करना पड़ा यार, मैंने एक सिर्फ सर्च किया जो जिस न्यूज़ में से वो 10 पॉइंट सम लाख करोड़ का न्यूज़ था, वही न्यूज़ मेरे को इकोनॉमिक टाइम्स पे मिला। इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल में क्लियरली लिखा है कि 10 सवा 10 लाख करोड़ का राइट ऑफ हुआ है, बट रिकवरी 7.25 लाख, 7.15 लाख करोड़ की रिकवरी भी हो चुकी है। भाई मेरा मतलब, आप इन्फॉर्मेशन देना है तो क्लियर क्यों नहीं देते? आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं? क्योंकि होता क्या है ना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू ड्राइव एन एजेंडा, आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू गो अगेंस्ट द बीजेपी एंड से दैट बीजेपी इज डूइंग दिस एंड ऑल दैट। बट जब आप फैक्ट्स छुपाते हो, इतना ब्लेटेंटली छुपाते हो, तो होता क्या है ना, वो आपके 10 लाख करोड़ के जो न्यूज़ है ना, उसकी हवा निकल जाती है। अगर जिसने पोस्ट किया उसने लिखा होता कि 10.25 लाख करोड़ राइट ऑफ हुआ है, सिर्फ 7.25 लाख या 7 लाख 7.15 लाख करोड़ रिकवर हुआ है, तो लगभग 3 लाख करोड़ का गैप है। उस पर अगर एम्फोसाइज करता तो उसका कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता। होता क्या है ना कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब इसके बारे में जब मैं ये जो फैक्ट्स मैंने रखे, तो एक भाई साहब आए। अब उन्होंने ये टॉपिक लेके कहाँ गए? ये लेके गए डीएचएफएल के स्कैम पे, कि इतने 1,000 करोड़ का स्कैम है। और वो बोले उसने एक आर्टिकल भी दिया। ऑथेंटिसिटी के लिए आर्टिकल देते हैं, अच्छी बात है यार, लेकिन खुद आर्टिकल का डेट देखो। अगर वो पुराना आर्टिकल है जो तुम उठा के ला रहे हो, तो उसके बाद थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा गूगल सर्च करो, एंड लेटेस्ट क्या है अपडेट वो तो लो। बोले डीएचएफएल वालों ने 40-30-40 हजार करोड़ का कुछ घपला किया, बैंकों का पैसा लूटा। और चूंकि उन्होंने कुछ 27.5 करोड़, सिर्फ 27.5 करोड़, आई मीन 27.5 करोड़ वैसे बहुत होते हैं, लेकिन 40,000 करोड़ के सामने आप देखोगे तो 1% भी नहीं है वो। ठीक है। 27.5 करोड़ बोले बीजेपी को डोनेट किए, और ये डोनेट किए इसके लिए अभी उन पे एक्शन नहीं होगी। भाई साहब गूगल करके देख लेते। ये आर्टिकल तुम ला रहे थे कोई 2022 का, 27.5 करोड़ का जो डोनेशन हुआ है। पहला डोनेशन 2010 में हुआ था 10 करोड़ का, उसके सॉरी 2014 में हुआ था 10 करोड़ का, उसके बाद 2019 में 10 प्लस 7.5 करोड़ के दो डोनेशन हुए थे। फाइनल जब डोनेशन हुआ है स्कैम, उसके बाद जाके स्कैम ओपन हुआ है, राइट? अब मेरे को एक बात बताओ, उसके बाद वहां तक भी फिर भी ठीक है कि 2022 का आर्टिकल था, उसमें उन्होंने वो डिटेल्स में ये लिखा था कि उनके मतलब 27.5 करोड़ सारे डिटेल्स थे, वो सब ठीक है। आज का क्या परिस्थिति वो तो चेक करो। मैंने सिर्फ एक सिंपल गूगल डाला। मेरे को गूगल डालते ही मेरे को फर्स्ट वो जो आजकल एआई जनरेटेड पहली इंफॉर्मेशन आती है जो हर जगह से लेके आता है, उसमें पता चलता है कि ये जो दीवान ब्रदर्स जो चेयरमैन और डायरेक्टर जो भी लोग इन्वॉल्व थे, 2-3, वो तो तलोजा जेल में है, और उसी केस के अंडर तलोजा जेल में है। तो भाई मतलब उस और 2022 तक वो जेल में नहीं थे ना, 2023 में जेल में गए। तो अगर महाराष्ट्र महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी उनको जेल में डाला होगा, तो किस गवर्नमेंट ने डाला होगा?
ये तो अभी एकनाथ शिंदे और फडणवीस और अजित पवार वाले गवर्नमेंट ने ही डाला होगा ना, और सेंटर में ने अगर डाला होगा तो फिर तो वो तो मोदी सरकार है, राइट। फिर वही बात, फिर आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेके आए, जिसके वजह से तुम जो एक केस बनाने की कोशिश कर रहे हो वो मुंह पे गिरते हो यार तुम लोग। सेम चीज अभी आज ही का है कि वो नवाब मलिक आके असेंबली में बैठ गए। पहली चीज तो जो दो फैक्शंस है, दो दो गट गुट है, दो राष्ट्रवादी कांग्रेस के, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, शरद पवार जी का जो ग्रुप है वो, और अजित पवार जी का ग्रुप है वो, अभी तक वो दोनों को अलग अलग रिकग्निशन इसमें असेंबली में नहीं मिला है। तो इसके लिए उनकी सीटिंग की जो जगह है वो अलग अलग नहीं है। तो कहीं पे भी आके किसी भी ग्रुप पे के साथ बैठेगा तो इट इज स्टिल कंसिडर एज वन एनसीपी। वो भी ठीक है कि वो आके बैठ गए, उनको आके बैठने दिया, क्यों दिया भाई साहब? उस पे तुम मीम्स निकाल रहे हो कि तुम बोले थे टेररिस्ट के साथ नहीं बैठेंगे, एक्शन लेंगे, दाऊद का ये है। अरे उसके बाद फडणवीस जी का जो उनके साथ कम्युनिकेशन आ रहा है, सोर्सेस की तरफ से पता चल रहा है कि ऑफिशियल लेटर लिख के उन्होंने बोला है कि ये सही नहीं है। अभी तक वो एक्यूज्ड है, जब तक केस चल रहा है तब तक, और जो भी बहुत गंभीर केस चल रहा है, तो ये जो केस चल रहा है तब तक उनको ऐसा बैठने देना, अलाउड करना भी सही नहीं है। और उसके पीछे एक सिंपल लाइन लिखी उन्होंने कि सत्ता, गवर्नमेंट, पावर आती जाती रहेगी, देश हमेशा रहेगा और देश पहले आता है। तो जब फिर तुम लोग वो नवाब मलिक आके बैठ गए, नवाब मलिक फिर आधी बात बोलते हो। इन सब में क्या होता है ना, जो मुंह उठा के मोर बनने की कोशिश करते हो ना, तो हमेशा तुम लोग ये भूल जाते हो कि मोर जब अपने, बोलते मराठी में बोलते पिसारा फूलो, तो जो पंख पसारता है तो वो एक्चुअली पीछे से नंगा हो रहता है, करेक्ट। और वो पीछे जाके देखने की जरूरत क्यों महसूस होती है? क्योंकि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हो। आप अगर पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से ही दोगे ना, तो थोड़ा बहुत एक्यूजेशन डालने के लिए कुछ बचेगा। होता क्या है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन डालते हो, मुंह मुंह की खाते हो, मत किया करो। क्या ही फायदा है तुम्हारा इसमें? पूरी इन्फॉर्मेशन दो यार, नहीं तो 2024 छोड़ो, अब पता नहीं कितने सालों तक तुमको सेंटर में और इसमें बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम खुद अपनी केस वीक करते हो। देख लो अभी, मतलब आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देके मुंह पे मत गिरो, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, थैंक यू।